चलो जी, मेरा आ गया है जी एक्शन कैमरा एंड माय स्पेयर माइक एज वेल। अब क्वालिटी शायद थोड़ी बेटर हो, और all of you guys who've been telling me the quality of my videos are not coming good, so I've specially ordered this one. Let's see how this one is. So I think आज का जो अगला vlog है, बाकी rest of the day for today I'm gonna record on this camera and see how the quality is. So here I am using my new DJI Action camera. So अभी हम जा रहे हैं जी विल्सन हिल, सब मजा करेंगे अभी विल्सन हिल में। विल्सन हिल जाकिर भाई ने बताया it's sort of a mountain, we have to climb up, not like climb, we're gonna be in the car going up and then we'll see how is Wilson Hill of Wakal inshallah। तो ये सफ़र कुछ स्टार्ट हुआ बैठे बैठाए, प्लान बन गया कि हम जाएंगे विल्सन हिल। आज था जुम्मे की नमाज़ पढ़ चुके थे, खाना वाना हमने खा लिया था, हंसी किया चलो नेकी थे पूछ फिर अपने जाकिर भाई ने प्लान बनाया, हम भी निकल पड़े। रास्ते में कुछ नदियाँ देखी, बहुत ही मज़ेदार लग रही थी, और फिर हम पहुँचे जी अपनी मंजिल पर। जाकिर भाई यहाँ आपने क्यों गाड़ी रोकी है? ये पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ से व्यू अच्छा दिखाई देता है। चलो जी, जाकिर भाई कह रहे हैं यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है, तो अभी हम जाएंगे बनाया इसीलिए। तो बस मैं तो देख के डर गई कि यार इतनी ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी, तो हिम्मत करके चढ़ ही लिया मैंने। चढ़ते चढ़ते जी पहली मंजिल पे पहुंची, फिर मैं क्या इत्थे साह लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हम दूसरी मंजिल पे पहुंचे, हफ्सा आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे। तो ये दीवारों पे जी लोग अपनी निशानियाँ छोड़ के गए थे, तो जी थोड़ी निशानियाँ पड़ी। फिर मैंने थोड़ा व्यू देखा, मैंने कहा अभी तीसरी मंजिल पे भी पहुंच ही जाते हैं। तो हिम्मत करके मैं थोड़ा जो है ना डरा के चढ़ गई। तो ऊपर गई तो मैंने कहा जी वर्थ है यार, यहाँ पर पहुँचना बहुत ही मज़ा आया। तो ऊपर जाके जो व्यू देखने मिला, इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग, बड़ा ही प्यारा व्यू था। और एक और कपल भी दिख गया मुझे, मैंने अपना कैमरा घुमा लिया कि मैं क्या बेचारे कितने पता नहीं कर दस के आए ने कि नहीं, और बेचारे नशर हो जाए, अखबार में खबर आ जाए उनकी। फिर सरफराज कहता है जी चलो अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि विल्सन हिल बंद हो जाएगा, फिर अंधेरे में कुछ देखने नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ी मुश्किलों से जी उतर गई। So finally ये व्यू देख के दिल माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया जी दिल। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी जाकिर भाई। नो प्रॉब्लम, अभी मेन पॉइंट बाकी है। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਣਗੇ। चलो जी, हमारी गाड़ी रेडी है, हमारी बच्चियां बैठ गई हैं गाड़ी में। चलो जी, हुन असी अभी हम किधर जा रहे हैं? हम ऊपर जा रहे हैं। अभी हम और ऊपर जाएंगे, ये तो कम है। चलो जी, जितना लिखी है। बस जी इतनी ऊंचाई से नीचे उतर के जी मैं तो साह हो गई थी, फिर भी मैंने हिम्मत कर ली गाड़ी में बैठने की। फिर हम चले अपने मंजिल की ओर, जो कि थी विल्सन हिल। तो हम चलते गए, रास्ते में ये छोटा खूबसूरत सा गांव देखने मिला जी। कच्चे घर थे ईंटों के, बड़े प्यारे लग रहे थे कसम से। मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इतने बकरियां ते मज्जां भी मैनू वेखन मिल गई, जो कि मेरा जो है ना दिली ख्वाहिश थी देखने की, वो भी मैंने उसके ग्लिम्स देख लिए। और जाकिर भाई लोगों को बहुत जल्दी थी कि हम बस जल्दी से पहुंच जाएं विल्सन हिल। तो उन्होंने गड्डी बड़ी नसाई, तो मुझे लगता है जी ये लो, हाँ जी यही मुझे लगता है ये है विल्सन हिल, क्योंकि ये मोनूमेंट सा दिखा है मेरे को, शायद लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ जी यही है। तो हम पहुंच गए जी अपनी मंजिल की ओर, जो कि है विल्सन हिल। इस जगह का नाम जी विल्सन हिल लॉर्ड विल्सन की याद में रखा गया है, बाय द राजा ऑफ धर्मपुर, जो कि थे विजय देव जी। उन्होंने इस जगह का नाम रखा था अपने दोस्त के नाम पे, लॉर्ड विल्सन के नाम पे, जो कि गवर्नर थे मुंबई के एक वक्त में। माशाल्लाह जी, उनका जी ख्वाब था कि जी इस जगह को उन्होंने तब्दील करना है हिल स्टेशन में, जो कि तब नहीं पूरा हुआ, लेकिन अब आई थिंक लगता है कि कौन करीब पूरा हो जाएगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर थिंग कि जी हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती है। वो बेशक इस दुनिया से चले गए होंगे, पर द लेगेसी लिव्स ऑन फॉर अस टू एंजॉय एंड सी। मैं अपना छोटा स्पाई भेजा अंदर
मैं क्या लाइबा जाओ जाके चेक करो। फिर मैंने कहा यार मैं खुद ही चेक क्यों ना कर लूँ। मैं गई जी अंदर, बड़ा ही खूबसूरत सा फील आ रहा था अंदर। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी जगह की मलिका हूँ और ये जी मेरा महल है छोटा सा। फिर दीवारों पे ज़रा नज़रें घुमाई तो जी बड़े कुछ लिखा हुआ था जी, दीपा लव समवन, ते जी शाह लव समवन, ते एन लव समवन। मैं क्या जी वाह क्या बातें हैं, अल्लाह मियाँ इनको खुश रखे जी। तो मैंने देखा और सरफराज आवाज़ें दे रहा था कि आ जाओ चलो चलें पार्क में। ते हसी एंटर हुए जी पार्क दे विच। पार्क बड़ा पुरसकून सा पार्क था, पर आई थिंक शाम के काफ़ी आई थिंक 7 बज चुके थे शायद, और खाली खाली था। मैं और लाइबा हम दोनों जी साथ साथ वॉक करते हुए स्लोली कछुए की तरह पहुँचे पार्क के अंदर। मेरी नज़र गई जी ये दरख्तों के पास और वो जो गोल सा बना हुआ था ना बैठने के लिए। तो मुझे जी वो पुरानी पंजाबी मूवियाँ याद आ गई। तो मैं लाइबा नूं दसन बह गई जी, लाइबा पुराने ज़माने में ना लोग इसके ऊपर बैठ के दरख्त की छाँव में बातें करते थे। तो मेरी लाइबा मेरी कहानियाँ सुनती हुई तुरदी गई बेचारी नन्हे नन्हे कदमों के साथ। तो बस कुछ ना पूछो, यहाँ पे बहुत हमें चलना पड़ा। इधर इस जगह ने मुझे थका दिया, लेकिन जगह बड़ी प्यारी थी। जो उधर से साइडों में से जो व्यूज़ दिख रहे थे ना, इट वाज जस्ट अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वर्थ कमिंग टू विल्सन हिल। बड़ी पुरसकून सी जगह थी, पिकनिक स्पॉट जैसा था। आई थिंक लोग यहाँ पर वॉक के लिए आते होंगे और मुझे अच्छा लगा। और देखने में लग रहा था कि जैसे ये अभी अभी ही जो है बना हो न्यूली। बाद में जी ये जो मुझे नज़ारे देखने मिले, मैं क्या जी रुक के थोड़ी जितनी वीडियो ही बना लूँ। तो इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे सब मिक्स हो गया, ऊपर नीचे बादल और लेयर्स ऑफ माउंटेन। बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था, बहुत ही प्यारा। एक तरफ खूबसूरत नज़ारे थे माउंटेन के और दूसरी तरफ डूबता हुआ सूरज। इट वाज लाइक अमेजिंग यार, कसमें मुझे ना सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है। वो मैं बताऊंगी फिर कभी क्यों अच्छा लगता है, पर हाँ सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है। ਇੱਥੇ जी एक साइकिल खलोती सी अबैंडन, ਉਹਦਾ कोई माली नहीं ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। मैं क्या वापस खिलार दो, पर साइकिल बड़ी खूबसूरत सी इन लोगों ने सजा के रखी हुई थी, पता नहीं क्या मालूम किसकी थी। चलो जिनने इस खूबसूरत सी शाम को अलविदा कहा और हम चले घर की तरफ। जाते जाते जी मर्द हजरात ने मुझे आवाज़ दी कि राबिया इधर आ जाओ, यहाँ पर है जी जंगल। मैंने कहा ये लोग ना मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पर वाकई में जी कुछ जंगल जैसा दिखा बंद हो गया और इन्होंने फिर मुझे स्टोरी बताना स्टार्ट की। ये बंद हुआ या मेरे लिए बंद करवाया इन लोगों ने? बंद हो गया। नहीं, एक्चुअल जंगल में जाने का रास्ता यहाँ से रास्ता था, वो बंद कर दिया इन लोगों ने। वाओ, इट इज देखो ना लिखा है ना वन विभाग जंगल का, यहाँ से रास्ता था का रास्ता है। हाँ, पर वो बंद कर दिया। देखो इन लोगों ने तार। हाँ, वो तारे लगी हुई है। लाइवा कैन यू सी? दिस इज एक्चुअल जंगल लाइवा, इवन दिस इज जंगल। ये तो अभी यहाँ पे थोड़े ये जो यहाँ के लोग हैं ना, ये आदिवासी है। ये अभी 7-8 साल पहले अगर तुम आती ना यहाँ पे, तो असल में वो जो पता है ना लंगोट और वो भाला लेके घूमते, ये ऐसे यहाँ के बुजुर्ग इस तरह से घूमते थे। अभी भी जो अंदर जंगल में जाएंगे ना, तो बुजुर्ग जो है ना वो मिलेंगे। इनकी जबान भी अलग है। वो भाई को आती है। कौन से भाई को आती है? यहाँ की जो जुबान है वो डिफरेंट है। ये भाई को शर्म आ रही है, पर भाई हमें बताएंगे थोड़ा सा। इनकी जुबान सिर्फ सुननी है हमने। तो यो अठा हा न यो विल्सन रहा मग अठ लोका हा न आदिवासी लोका राहत आणि ये न यो रोजगारी चाला हा। आता यो आता काय ह्या चोमासामा अठ बेस चाला हा। आता जरा वाई काय ह अठ लोका ओसा ह्या चोमासामा बेस या अठ फिरूला बेस जगह हा। धन्यवाद। मेरे को समझ आ गई, इन्होंने एंड पे बोला ये यहाँ की बेस्ट जगह है। थैंक यू। गुजराती और मराठी मिक्स होके बॉर्डर आ रही है ना, ये आगे जाएंगे तो बॉर्डर है, पूना नासिक निकल सकते ना यहाँ से। तो थैंक यू भाई, तरफ से थोड़ी डिफरेंट जुबान सुनने मिली। सो दैट्स इट गाइस, अभी हम वापस घर पे जाएंगे, पहाड़ उतरेंगे। इफ देयर इज एनी इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं सीनरी, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और अगर नहीं हुई तो बस फिर हम नहीं दिखाएंगे। Mommy, हाँ जी बच्चा। this is Gujarat, isn't it?
यस दिस इज़ इन गुजरात डार्लिंग। खैर हमने लिया जी विल्सन हिल से इजाज़त और हम निकल पड़े अपने घर के रास्ते में। और सामने ही इतना खूबसूरत सनसेट एक दफ़ा फिर से देखने मिला। मैं बता ही देती हूँ मुझे सनसेट क्यों पसंद है जी। सनसेट जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो इसकी ये वजह है और दूसरी उसकी वजह ये है जी कि यू नो द सनसेट्स आर अ रिमाइंडर दैट इवन एज द डे एंड्स देयर इज़ ऑलवेज द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू डे। They inspire me for the future, reminding me that no matter what challenges I face, there is a beauty and possibility all around us. तो मुझे जो है अपनी मुश्किलों को देखकर वो घबराहट नहीं होती है अब, क्योंकि मुझे पता है कि मुश्किल वक्त आया है और वो गुज़रेगा और अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। और अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं तो आज वो बीमारी है, कल आप उसको बीट करके इंशाल्लाह एक तंदुरुस्त जो है ज़िंदगी वो जी सकते हैं और जिएंगे। तो इसके लिए मुझे ये इंस्पायर करता है, तो इसलिए मुझे सनसेट देखना बहुत पसंद है। और इसी बात के साथ जी अब हम आते हैं अपनी जगह पर वापस। हम कहाँ थे? हम थे गांव के रास्तों पर। रास्ते बड़े खूबसूरत थे और बहुत साफ़ सुथरे थे। गुजरात के रास्ते आए मस्त से कि यार दिल जीत लिया। गुजरात वाज द क्लीनेस्ट स्टेट। जिन जगहों पे मैं गई थी वो बड़ी खूबसूरत थी। और वाओ, जो इधर नज़ारे थे ना विल्सन हिल के रास्तों पे बहुत ही खूबसूरत थे। बहुत मज़ा आया इस जगह पर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी दूर चलते ही जी हमें थोड़ी आबादी दिखी तो मुझे और जीनत आपा को लगा कि पता नहीं कोई शादी हो रही है। पर थोड़ा पास गए तो पता चला जी यहाँ पे कोई मार्केट लगी हुई थी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में। मार्केट में देखेंगे कैसा है क्या है यहाँ पर, यहाँ की मार्केट। इंशाल्लाह इतना एक्सप्लोर। मार्केट के अंदर पहुंचना स्टार्ट किया जी। सबसे पहले तो सनसेट दिख गया, फिर वापस मैं उसमें खो गई। तो जी सैफ ने कहा चलो चलो मार्केट बंद हो जाएगी, तो हम चलते गए। एक स्टॉल दिखा जी, वहाँ पे थोड़ी ज्वेलरी थी और थोड़ा मेकअप का सामान पड़ा हुआ था। और लाइबा को जी दिख गई उसकी पसंदीदा रिंग्स, तो उसने जी रिंग्स का डब्बे के ऊपर जी जल्दी जल्दी से हाथ मारा कि लेना चाहिए उस। तो जी यहाँ पे थे जी प्याज, छोटे प्याज, बड़े प्याज, मिर्चें थे, आलू थे, टमाटर बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही फ्रेश थे। इनकी खासियत ये थी जी कि ये सब हैंड पिक थे फ्रॉम देयर ओन फार्म्स। सो इसके लिए ये बहुत प्यारे लग रहे थे। कलर्स भी बहुत प्यारे थे और बहुत ताज़ा थे। तो जीनत आपा जी शॉपिंग में लग गई। आलू भी ले लेते, टमाटर भी ले लेते, प्याज भी। और वो मुझे दिख गई जी मिर्चें। मिर्चों से मुझे याद आया मेरा बचपन से जी नाम है मिर्चो। मेरा बचपन का नाम मिर्चो है, तो मैं मिर्चों के नाम से जानी जाती हूँ। खैर जीनत आपा ने जी बहुत कुछ बाय किया जी। हल्दी ते है ते फलाना ते टिमकाना, गोभी दा फुल ते बैंगन, सारा कुछ। मुझे वो गाना याद आ गया, आई एम अ सब्जी, दाल गोभी मटर, आई एम अ सब्जी। आई थिंक आपको मालूम ही होगा। आगे थोड़ी सी दूर गए तो जी फ्रूट मार्केट दिख गई मुझे। छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था फ्रूट का। तो यहाँ पे मुझे जी सीताफल दिख गई। मुझे सीताफल बहुत पसंद है। इसको जी कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। और वो जो हमने हाजी अली जूस सेंटर पे खाई थी ना सीताफल क्रीम, वो इन सीताफल की बनी हुई थी। सो दे आर वेरी यमी एंड डिलीशियस। ते नाले पे सी किन्नू साड़ी पंजाबियां दी पहचान जी। और बाजू में लगे हुए थे जी गर्मा गर्म भजिया। आय हाय 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 क्या खुशबुएं आ रही थी। दिल ललचा रहा था मेरा खाने को, पर मैंने सोचा यार आई डोंट नो मेरे लिए वाइज होएगा कि नहीं, तो मैंने वहाँ से मुंह फेर लिया। मैं आगे आ गई। मैंने पीछे देखा, मेरे इधर जी जलेबियों का स्टॉल लगा हुआ था। मैं क्या यार जलेबियाँ डायबिटीज़ ते उत्तों जलेबियाँ दिस जान ते डायबिटीज़ वाले पेशेंट नूं पुछो ਉਹਦਾ हाल की हुंदा। आई नो, पर यार सब्जियां बहुत नाइस थी, बहुत फ्रेश थी। दूसरी बात ये कि ताज़ा होने के साथ साथ बड़ी सस्ती भी थी। उन्होंने जो उनके पोर्शंस बना के रखे थे ना, वो भी आपको बहुत दिल ललचा रहे थे कि यार चुक लिए। तो बस जीनत आपा शॉपिंग करती गई और हम लोग एक्सप्लोर करते गए सब्ज़ी मार्केट। फिर सरफराज कहते हैं जी चलो लेट्स गो, वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है भजिया का। मैंने उसको बताया ही नहीं कि मैंने ऑलरेडी देख लिया है। मुझे लगा पता नहीं शायद मुझे खिला देगा। तो सरफराज मुझे लेके गया जी भजिया के स्टॉल के ऊपर। कहता है आजो चलो चलें। तो हम गए जी। ताज़ा ताज़ा भजिया बन रही थी। आय हाय हाय हाय, फाफड़ा ते जलेबी ते गुजरातियां दी डिशां, वड़ा भी थे बड़े बड़े। और बस जी ताज़ा बन रहे थे, बड़े नाइस थे।
पर सरफराज ने मुझे कहा कि इट्स नॉट वाइज टू ईट बिकॉज हम एक दिन के बाद ही हम जी अपने नए ट्रिप पे निकलने वाले हैं। वो भी मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। इंडिया के साउथ इंडिया की तरफ हम जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी हमने बहुत इन्जॉय किया जी इधर, बहुत मज़ा आया और बड़ा ही इट वाज नाइस एटमॉस्फेयर, गांव जैसा फील था। थोड़ा सा हमने घूमा, सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट, इट वाज नाइस, इट वाज वेरी वेरी नाइस, है ना सैफू? इट वाज नाइस, मज़ा आया सब्जियां लेके और गोभी लेके। और विपुल भाई ने क्या लिया है? मेथी लिया है, मेथी। और मेरा दिल हो गया था जलेबी, बट जलेबी नहीं खाने दी मुझे सैफ ने, और मैंने जलेबी नहीं खाई है। अब फिर देखेंगे जलेबी। बाकी तो खत्म जीनत आपा, आपको मार्केट में जाके मजा आया? बड़ा अच्छा था, है ना? जो मेन चीज था हमारा वो नहीं मिला हमको। वो क्या लेना था? तुअर लेना था विपुल भाई ने, मेथी के भाजी में डालने के लिए। चलो जी, है अब हम जा रहे हैं अफगानिस्तान। नहीं इतनी दूर अभी हम घर जा रहे हैं वापस वाकल। और ये गाड़ी बहुत जोर से आई है, बाप रे बाप। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गया सुबह से हमारा। सुबह सबसे पहले हमने वाकल का घर एक्सप्लोर किया, तरह तरह के दरख्त और फूल और फल और पौधे सब बहुत मज़ेदार थे। विल्सन हिल भी इंजॉय किया और मार्केट भी देखने मिल गई। और माशाल्लाह से जी ये कोई नदी थी जो हमारे रास्ते में आई और बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही नाइस लग रही थी। सनसेट की रोशनी में बहुत नाइस कलरफुल्स दे रहे थे। और बस फिर हम यहाँ से निकल गए। तो फिर हमें सरफराज ने बताया जी कि ये नदी हम 3 दफ़ा क्रॉस करेंगे। तो बस अब मैं वेट कर रही थी कि जब दूसरी दफ़ा आए ये तो जी हम थोड़ा रुक के इस नदी के ऊपर एंजॉय कर पाएँ। लाइबा अफसा थोड़े से टायर्ड हो गए थे, but they were excited as well to just explore this नदी। सो ये नदी हमारी वापस आ गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दूर नहीं थी ज़्यादा। और यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर रुकेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हवा भी बहुत अच्छी है और सूरज की रोशनी भी बहुत नाइस है। देखो जी ये बड़ा नाइस खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा अगर हम दिन में आए होते तो बहुत मजा आता है। हाँ जबरदस्त। वाह, वो इस रनिंग वाटर क्या बात है। सैफू जी आप बना रहे हैं वीडियो? सैफू कभी वीडियोस नहीं बनाता है और आई थिंक ये असर हो रहा है मेरा। ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। इस तरफ भी नदी है। अभी एक ये सांप है। इतना बड़ा सांप होता तो अपनी फोटो आएगा। और इधर भी है नदी। ये नदी हमने 2 दफ़ा क्रॉस कर लिया, अब हम तीसरी दफ़ा और क्रॉस करेंगे। और सैफ चला गया देखो जी मुझे छोड़ के वो आगे वाली गड्डी में। उतर कर जी हमने थोड़ी सी तस्वीरें ली, थोड़ा एंजॉय किया। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हमने सोचा इस वाइस के अभी हम घर की तरफ जाएं सीधा। तो हमने जी सीधा घर का रास्ता पकड़ लिया। अब हम पहुंचेंगे घर इंशाल्लाह और वहाँ से फिर हम देखते हैं आगे का क्या प्लान है इंशाल्लाह। तो जी फाइनली अभी हम घर जा रहे हैं और अब अंधेरा हो गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे इंशाल्लाह। फिर अब हम कल मिलेंगे। टुमारो वी आर गोइंग बैक टू बॉम्बे और बाकी की जर्नी कल बॉम्बे से स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन माई ट्रिप टुडे ऑन माई जर्नी टू गुजरात। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज टुमारो, नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, नई मेमोरीज बनाते हुए इंशाल्लाह विद माई ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ कोर्स। That's it for today then. You guys look after yourself. सबका ध्यान रखिएगा. Love to you all. Allah Hafiz.